हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप टेंस के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और टेंस पूरी तरह से आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपके सामने आ रहा है सेंटेंस, और सेंटेंस में आपने देख चुका है, सेंटेंस का एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें कि बड़ी सेंटेंस के बारे में हमें बताया है, ताकि सेंटेंस होता क्या है। मेरे ख्याल से फ्रॉम सेकेंड और थर्ड क्लास से हम सभी लोग जो है सेंटेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। A group of words having complete sense or give complete sense is called sentence. That means शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकल के आता है वह वाक्य कहलाता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके होते हैं, इसी को इसके सेंटेंस का आपका पहला वीडियो है जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह समझाया है कि सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, और उसमें हमने एग्जाम्पल्स में भी दे रखे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने जो है उसमें दैट मीन्स जम्बल्ड वर्ड्स में हमने लिख दिया है, और जम्बल्ड वर्ड्स में लिखने के बाद उसको प्रॉपर वे में आपको लिखना पड़ता है। दैट मीन्स अगर आपको ये मालूम है कि सेंटेंस को फ्रेम करते समय पहले क्या यूज़ करते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, तो आपको सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक प्रॉपर वे में एक अच्छे कंप्लीट सेंस देने वाला एक सेंटेंस आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में, सेंटेंस का जो पहला वीडियो है इसमें हम आपके पास भेज चुके हैं, इसमें हम देख चुके हैं। उसको आप अच्छी तरह उसको आप फॉलो कीजिए, उसको अच्छी तरह देखिए, और टिल द लास्ट अगर वीडियो को आप देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। अब जो अगला पार्ट हमारा है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। दैट मीन्स अभी तक सेंटेंस आपने देखा, सेंटेंस कहते किसे हैं, कैसे आप पहचानेंगे ये सेंटेंस है, ये आपको हम समझा चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स बताया जा रहा है, काइंड्स नहीं बता रहे हैं, ऑलवेज कीप इट माइंड। यहाँ आज हम बता रहे हैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दैट मीन्स सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स मेनली आपके दो पार्ट आपके होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को हमने अलग किया है और प्रेडिकेट को अलग कर रखा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके होते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। जो सब्जेक्ट आपका होता है दैट मीन्स द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में जो एक्शन को करता है, जो काम को करता है, जो क्रिया को करता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में कर्ता के रूप में समझते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता के रूप में समझते हैं। डूअर ऑफ द एक्शन दैट मीन्स काम को करने वाला। सेंटेंस में काम को करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, कर्ता के रूप में समझते हैं। वही चीज यहाँ पे सब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन इज आइडेंटिफाइड एज सब्जेक्ट। सेंटेंस में काम को करने वाला, काम को करने वाले को हम लोग कैसे पहचानते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, दैट मीन्स कर्ता के रूप में हम लोग पहचानते हैं। ये इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट की। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपका दिया होता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है। सब्जेक्ट आते हैं, फिर आपके वर्ब आते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर आपके अदर्स आपके आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपका सब्जेक्ट से ही होता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज आइडेंटिफाइड एज द सब्जेक्ट। काम को करने वाला जिसे कि हम लोग सब्जेक्ट के रूप में समझते हैं। अब इसी तरीके जो है प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को हम कैसे समझेंगे, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द एक्शन ऑफ द डूअर इज आइडेंटिफाइड एज प्रेडिकेट। दैट मीन्स सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है, सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, डूअर दैट मीन्स काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला, वो जो कुछ भी काम कर रहा है सेंटेंस में, जो कुछ भी एक्शन वो कर रहा है, उस एक्शन को जो बताया जाता है वो पार्ट ऑफ द एक्शन। पार्ट ऑफ द एक्शन वो चीजें होती हैं आपके प्रेडिकेट के हिस्से में आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। दैट मीन्स सेंटेंस में यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल से आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बॉयज क्या है आपका, डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला। खेलने का काम कौन कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम लड़के कर रहे हैं। दैट मीन्स बॉयज क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। और बॉयज जो काम कर रहे हैं, द एक्शन व्हिच इज बीइंग डन बाय द बॉयज, जो कुछ भी यहाँ पे जिसके द्वारा काम, जो कुछ भी काम यहाँ पे हो रहा है, बॉयज यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का। दैट मीन्स ये आपका हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पार्ट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट का।
ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग क्रिकेट हो गया आपका प्रेडिकेट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे वो सारी चीजें आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आप एग्जांपल है गर्ल्स डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज डेली, लड़कियां रोज स्टेज पर भाषण देती हैं। गर्ल्स डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज डेली, यहाँ पे आप देख रहे हैं डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, सब्जेक्ट, दैट मींस डिलीवर देने का काम कौन करता है, लड़कियां करती हैं, तो गर्ल्स आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज डेली, स्टेज पर रोज भाषण देती हैं, ये जो आपका वर्क है ये आपका एक्शन ऑफ द डूअर, एक्शन आपका डूअर है, दैट मींस ये आपका प्रेडिकेट है। एक्शन ऑफ द डूअर, लड़कियां कौन सा काम करती हैं, रोज स्टेज पर भाषण देती हैं, दैट मींस ये आपका पार्ट हो गया प्रेडिकेट का, और ये पार्ट हो गया आपका डूअर का, यानी कि जो काम कर रहा है, जो एक्शन को कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो पार्ट आपका ये गर्ल्स है। और डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज डेली ये आपका होगा प्रेडिकेट का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका, नेक्स्ट को एग्जांपल से आपका चिल्ड्रेन आर क्यूट, चिल्ड्रेन आर क्यूट। अब यहाँ पे आप देखेंगे चिल्ड्रेन आर क्यूट, यानी कि इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, बच्चे प्यारे हैं, बच्चे प्यारे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई जरूरी नहीं, जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जो सेंटेंस आपके होंगे, सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेगा जिसमें आपका लिंकिंग वर्ब भी होगा, वर्ब भी होगा, उसके एक्शंस भी आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो है उस वहां पे कोई एक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये सब्जेक्ट को ही जो है मॉडिफाई करके बताया जा रहा है। चिल्ड्रेन्स आर क्यूट, दैट मीन्स चिल्ड्रेन बच्चे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन्स तो आपका ये है आपका सब्जेक्ट है, और आर क्यूट आपका ये प्रेडिकेट के पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, लखनऊ इज ए नाइस सिटी, लखनऊ एक बहुत ही, लखनऊ एक सुंदर शहर है, सुंदर नगर है। तो लखनऊ आपका क्या है, अबाउट यहाँ पे लखनऊ के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ चिल्ड्रेन आर क्यूट, बच्चे प्यारे हैं, बच्चों के बारे में यहाँ पे मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे प्यारे हैं। लखनऊ इज ए नाइस सिटी, लखनऊ एक सुंदर शहर है, सुंदर नगर है। यहाँ लखनऊ के बारे में हमें मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। लखनऊ इज ए नाइस सिटी, लखनऊ आपका क्या हो गया, लखनऊ आपका हो गया सब्जेक्ट, और इज ए नाइस सिटी ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट अ फॉक्स केम आउट। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं सेंटेंस में, कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रेडिकेट का पार्ट आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और सब्जेक्ट आपका बीच में आया हुआ है, और इधर जो पार्ट है इधर भी आपका प्रेडिकेट है। जैसे आपका फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट अ फॉक्स केम आउट, दैट मीन्स एक घने जंगल से, फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल से एक लोमड़ी बाहर आई, दैट मीन्स अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसमें डूअर कौन है, डूअर आपका है अ फॉक्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसके बाद केम आउट और फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अब इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, अ फॉक्स केम आउट फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे इस तरीके हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एज बिकॉज आपके जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th 9th व्हाटएवर जिस क्लास में भी हैं, तो यहाँ पे हर क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें हर तरह के सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इस टाइप की जो सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस आपको 7th 8th स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको पहचानना है, सबसे बड़ी चीज ये चीजें आपको तभी पहचान पाएंगे जब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस कैसा भी आपके सामने उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि सब्जेक्ट का रोल क्या होता है सेंटेंस में और प्रेडिकेट्स के क्या रोल होते हैं, तो आप पहचान लेंगे बड़े आराम से। जैसे फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट अ फॉक्स केम आउट, एक घने जंगल से एक लोमड़ी बाहर आई। तो यहाँ पे एक घने जंगल से बाहर आने का काम कौन कर रहा है, एक लोमड़ी कर रही है। तो अ फॉक्स क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और वो फॉक्स ने कौन सा काम कर रही है, यहाँ पे कौन सा काम किया है, केम आउट फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से बाहर आई। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट का, केम आउट फ्रॉम अ डेंस फॉरेस्ट। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, नियर द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ डेविल। नियर द टॉप ऑफ द हिल यानी कि पहाड़ी के चोटी पर, पहाड़ी यानी पहाड़ी के ऊपर, सबसे ऊपर वहां पे कौन रहता है, लिव्स अ डेविल, वहां पे एक राक्षस रहता है, एक दानव रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आपका जो आपका ये सब्जेक्ट है, अब पहाड़ी की चोटी पे कौन रहता है, अ डेविल। लेकिन अ डेविल को यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखकर एकदम लास्ट में लिख दिया गया है,
लिव्स अ डेविल। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें डूअर कौन है, डूअर आपका अ डेविल है, राक्षस। तो अ डेविल आपका क्या हो जाएगा, अ डेविल आपका हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और लिव्स ये आपका, अब इसको सही तरह से हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अ डेविल लिव्स नियर द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर एक राक्षस रहता है। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अ डेविल आपका हो गया डूअर ऑफ द एक्शन ये, और लिव्स नियर द टॉप ऑफ द हिल ये हो गया आपका प्रेडिकेट का पार्ट। एंड द लास्ट एग्जांपल आपका इसमें है वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग छात्र हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सब्जेक्ट आपका है यानी कि डूअर है, डूअर आपका वी है, और आर स्टूडेंट्स आपके ये प्रेडिकेट है। ये एक एग्जांपल आपका सेंटेंस के बीच में भी आया, जस्ट लाइक चिल्ड्रन आर क्यूट, लखनऊ इज ए नाइस सिटी। वहां हमने क्या देखा था, यहाँ पे बच्चों को जो है, बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा कुछ मॉडिफाई करके बताया जा रहा है, बच्चे प्यारे हैं। लखनऊ इज ए नाइस सिटी, लखनऊ एक अच्छा बहुत ही सुंदर शहर है, सुंदर नगर है। यहाँ भी वही चीज बताई जा रही है, वी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वी के बारे में यानी हम लोगों के बारे में कुछ मॉडिफाई करके कुछ मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हम लोग कैसे हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट या डूअर कौन है, ये डूअर ऑफ द एक्शन आपका वी के बारे में बताया जा रहा है। अब क्या बताया जा रहा है, आर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स जो कुछ भी डूअर के बारे में बताया जाता है वो पार्ट आपका होता है प्रेडिकेट का, और जिसके बारे में जो चीज बताया, जिसके बारे में बातचीत होती है वो पार्ट आपका इसमें आ जाता है। ये आपका ये सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन इज टर्म्ड एज इज आइडेंटिफाइड एज सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो काम करता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, वो करता होता है, वो उसके हम लोग उद्देश्य कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द एक्शन ऑफ द डूअर, यानी कि प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है उसमें ये बताया जाता है कि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया है, वो पार्ट आपका हो जाता है प्रेडिकेट का। दैट मीन्स ये आपका क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये चीजें तो आपका जो है ये बेसिक नॉलेज था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। लेकिन अब इससे आगे आपको अब ये समझना है कि आखिर सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे आप पहचानते हैं, और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको हमें समझना है। हम समझते हैं पहले सब्जेक्ट के कौन कौन से, हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स को समझेंगे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई थिंक अभी तक का आपको जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स कैसे हम पहचानेंगे ये हम समझ चुके होंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड हाउ कैन वी कैन आइडेंटिफाई इन एज ए प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स आपके होते हैं। सब्जेक्ट्स आपके हैं नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, ये तीनों ही आपके सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में हमें दिखाई पड़ते हैं। From the examples, it will be clear to all of you. Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली को पॉइंटर बताया, दिल्ली एज ए नाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है, और दिल्ली के बारे में कुछ इसको मॉडिफाई करके इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल लिव्स इन वेस्ट दिल्ली। राहुल लिव्स इन दिल्ली। अब राहुल यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, और ये आपका नाउन है, एज ए नाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है। राहुल लिव्स इन वेस्ट दिल्ली। राहुल दिल्ली के वेस्ट जोन में रहता है। सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों आपका दिल्ली है, राहुल ये आपके नाउन थे, लेकिन सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है। एज ए प्रोनाउन, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म नाउन आप समझ चुके हैं, और दूसरा एज ए प्रोनाउन कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे सी आया हुआ है, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक मेधावी छात्रा है। अ ब्लैक बियर वॉज कमिंग फ्रॉम मी, सॉरी अ ब्लैक बियर वॉज कमिंग बिफोर मी। दैट मीन्स एक काला भालू मेरी तरफ आ रहा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ही इसमें नाउन के रूप में इसको आया हुआ है, ना ही एज अ प्रोनाउन यहाँ पे आया हुआ, बल्कि एज अ फ्रेज आया हुआ है। अ ब्लैक बियर ये आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज कैसे है, अब इसमें आप बियर क्या है, बियर आपका नाउन है, और नाउन को यहाँ पे नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। दैट मीन्स बियर कैसा है, ब्लैक है, ब्लैक बियर है। और ये और भी कुछ ज्यादा बताया जा रहा है इसके बारे में कि
आ है, एक काला भालू मेरी तरफ आ रहा था। दैट मीन्स ये अ ब्लैक बियर आपका क्या होगा, ये ओनली नॉट ओनली नाउन, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। तो अ ब्लैक बियर वॉज कमिंग बिफोर मी, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड रोहित ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, मेरा प्रिय मित्र रोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं ये दिस वन, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, ये रोहित आपका क्या है, रोहित आपका एक नाउन वर्ड है, लेकिन नाउन रोहित को मॉडिफाई करके रोहित के बारे में मोर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। राहुल कौन है, मित्र है। अब इसके बाद मित्र कैसा है, प्रिय मित्र है, और इसके बाद इसको भी और ज्यादा मॉडिफाई करके बताया जा रहा है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। अभी तक था कि मित्र रोहित, मित्र के बाद आपका प्रिय मित्र हो गया, प्रिय मित्र के बाद मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय मित्र रोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। दैट मीन्स माई बेस्ट फ्रेंड रोहित क्या हो गया आपका, ये आपका फ्रेज आपका है, नाउन फ्रेज के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये क्लियर हो गया होगा कि एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज कैसे यूज होते हैं। एज अ सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में आपके सामने यहाँ पे आएगा सेंटेंस में, या एज ए प्रोनाउन आएगा, या एज अ फ्रेज यहाँ पे आता है। ऑलवेज कीप इट माइंड। अब इसके बाद हमें समझना है प्रेडिकेट के पार्ट्स। दैट मीन्स जिस तरह आपके सब्जेक्ट के पार्ट्स थे आपके नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, इसी तरीके प्रेडिकेट के भी पार्ट्स हैं, उससे भी हमें समझना है। आइए समझते हैं प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। अभी तक आप लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स आप देख चुके हैं, सब्जेक्ट के नाउन है, प्रोनाउन और फ्रेज आपके होते हैं। इसी तरीके आपके प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं ये आपको समझना है। जैसे आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट्स और सब बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, वो आपका होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको भेजेंगे, तो उसमें आपको डिटेल समझाएंगे एक एक वर्ड के बारे में, कौन सा वर्ड क्या है और ये क्या फंक्शन करता है, इसका सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। आज हमें मेन समझना है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रेडिकेट में क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या रोल होता है। पहले हम समझते हैं वर्ब। वर्ब कौन कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब, जिसे कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, और एक आपका होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जब आपका मॉडल्स यूज करते हैं, मॉडल्स फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसी तरीके आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये 5 काइंड्स आपके होते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्स के। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं वर्ब को। वर्ब में हम समझेंगे कि इसमें कौन से सेंटेंस में किस टाइप के वर्ब यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इज आया हुआ है एज अ लिंकिंग वर्ब, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। इसी के साथ ही यहाँ पे मेन वर्ब भी आपका गो यूज किया गया है। सविता वाज स्टडीइंग देयर, सविता वहां पढ़ रही थी। वाज एज ए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। स्टडी आपका है मेन वर्ब। वी प्लेड द मैच, अब यहाँ देख रहे हैं इससे सेंटेंस में, इसमें आपका लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं आया है, यहाँ पे सीधे मेन वर्ब आया हुआ है, प्लेड। दे मेड अ नॉइज इन द क्लास, वे कक्षा में शोर मचाए। मेड आपका हो गया, ये आपका मेन वर्ब है। मेक का सेकंड फॉर्म आपका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये आप देख रहे थे लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है। अब जो आगे सेंटेंस आ रहे हैं इसमें आप मॉडल्स को समझेंगे, मॉडल्स कैसे यूज होते हैं। ही कैन राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश लिख सकता है। यहाँ पे आप देख रहे नहीं, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। ही कैन राइट इंग्लिश, कैन आपका मॉडल्स है। वी मे गो देयर, हम लोग वहां जा सकते हैं। वी मे आपका क्या हो गया, एज ए मॉडल यूज किया गया है। कृतिका कुड डिलीवर द स्पीच, कुड आपका आया हुआ है एज ए मॉडल। कैन का पास्ट आपका कुड होता है, इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी, कृतिका कुड डिलीवर द स्पीच। दैट मीन्स कृतिका भाषण दे सकती थी, दे सकती है नहीं। अगर होता यहाँ पे कृतिका कैन डिलीवर द स्पीच, तब होता कृतिका भाषण दे सकती है।
लेकिन यहाँ पे हमने कुड मॉडल यूज किया हुआ है। इसकी मीनिंग है कृतिका भाषण दे सकती थी। अब ये मॉडल्स के ऊपर भी आपको एक अलग वीडियो लेक्चर हम देंगे, आपको समझाएंगे, जिसमें अलग अलग बताएंगे जितने मॉडल्स आपके होते हैं उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं ये मॉडल है, इसमें क्या हमें यूज़ करना है। तो ये आप देख रहे हैं वर्ब में लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल्स किस तरीके हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इसको बहुत ही ध्यान से इसको आप समझेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन नोट इट डाउन इन योर पैड। अगर इसको अच्छी तरीके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कभी आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती है। अब इसकी बात हम समझेंगे। प्रेडिकेट का नेक्स्ट पार्ट आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे, आगे हम समझेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को ठीक से समझना है। अभी तक का हम लोग सिंपली जान रहे थे कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है, फिर आपके एक ऑब्जेक्ट होते हैं, इतना ही हम समझते हैं। लेकिन आपको इसके आगे भी बढ़ना है, इसके आगे भी आपको समझना है कि और क्या चीज़ें होती है, ये ऑब्जेक्ट भी कौन कौन से होते हैं समझेंगे। यहाँ पे ही ड्रिंक्स, वह पीता है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई थिंक आपको मालूम होगा कि यहाँ पे अगर आपने वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब आपने देखा होगा, वर्ब में यहाँ पे इसके आगे कोई अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है तब हम उसको ऑब्जेक्ट ग्रुप में समझते हैं। अदरवाइज जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये भी आपके वर्ब है लेकिन इसमें वर्ब्स आपके डिफरेंट हैं। ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वर्क आपका नहीं हो रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं है इसमें, इसके अंदर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज ही ड्रिंक, आपको आंसर नहीं मिलता है। दैट मीन्स व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, दैट मीन्स वो सेंटेंस आपका उसमें इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। लेकिन अगर इसमें सेकंड सेंटेंस आपका है ही ड्रिंक्स मिल्क, इसमें आप देख रहे हैं मिल्क। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज ही ड्रिंक, आंसर मिलेगा मिल्क। वह क्या पीता है, आंसर क्या मिल रहा है, दूध पीता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ही ड्रिंक्स मिल्क, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अभी तक हम समझ रहे थे, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना है क्योंकि जैसे से आप बड़े क्लास में आप जा रहे हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर सेंटेंस में सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है तो वो आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट उसको समझते हैं, नहीं आपका डायरेक्ट नहीं आपका इनडायरेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको अलग अलग तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिए रहते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शी गेव अ बुक टू मी, उसने एक किताब मुझे दी। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें एक बुक आपका है और ये है मी है। उसने एक किताब मुझे दी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका बुक और दूसरा मी। अब कैसे आप समझेंगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जो आपका डूअर है उसका जो वो एक्शन कर रहा है, उसके एक्शन का प्रभाव जो है, उसके एक्शन का इफेक्ट जो है जिसको ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी गेव अ बुक, उसने दिया क्या दिया, सी गेव अ बुक यानी कि बुक आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधा इसका देने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, बुक पे पड़ रहा है, तो बुक आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बुक टू मी किसे दे रहा है, मुझे, उसने एक किताब मुझे दी, दैट मीन मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले उसका जो एक्शन है, देने का एक्शन जो है पहले बुक पे होता है वो आपका डायरेक्ट, उसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि फिर उसका मी पे आपका हो जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है रोली डिलीवर्ड अ स्पीच बिफोर अस, रोली ने भाषण हम लोगों के सामने दिया। अब यहाँ भी देख रहे हैं डिलीवर, यानी रोली का जो एक्शन है भाषण देने का, डिलीवर करने का एक्शन किस पे आ रहा है, भाषण पे आ रहा है। तो भाषण आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिफोर अस हमारे सामने, यानी कि ये क्या हो गया फिर आपका स्पीच आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बिफोर अस ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा। वी आर गोइंग टू मार्केट विथ आवर पेरेंट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके, वी आर गोइंग टू मार्केट विथ आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहे थे। दैट मीन्स सॉरी जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट विथ आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहे हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं, तो जाने का एक्शन डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, यानी कि जाने का एक्शन, इसका असर किससे पड़ रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, मार्केट पे। मार्केट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और विथ आवर पेरेंट्स ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके आपका लास्ट एग्जांपल है, आई हैड सोल्ड द बुक्स टू द बुक सेलर। आई हैड सोल्ड द बुक्स टू द बुक सेलर, मैंने बेच दी। अब बेचने का एक्शन जो है, मेरे बेचने का एक्शन जो है किस पे पहले हो रहा है, मैंने क्या बेच दी, द बुक्स। तो बुक्स आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे बेच दी, टू द बुक सेलर, यानी कि पुस्तक विक्रेता को, यानी बुक सेलर को मैंने पुस्तक बेच दी। बुक सेलर आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स आप यहाँ सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में कैसे आप ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो एक्शन आपका होता है, एक्शन का प्रभाव जो है डायरेक्ट जिस पे पड़ता है सबसे पहले, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जिस पे असर पड़ता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब हमें आगे समझना है, आपका वर्ब आपका हो गया, क्लियर हो गया है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आगे हमें समझना है कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्स के वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका सेंटेंस में क्या रोल होता है। कॉम्प्लीमेंट्स में आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, वर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसे हमें समझना है, एक एक करके आप समझेंगे, सारे डाउट्स आगे समझेंगे। इसमें वर्ब आपका क्लियर हो चुका है, ऑब्जेक्ट भी आपका क्लियर हो गया है। आगे हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में आपको बताए थे अभी, इसमें 5 काइंड्स इसके होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक समझते हैं, इससे आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम समझते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑलवेज कम्स आफ्टर द लिंकिंग वर्ब। ये हमेशा जो है लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं, नॉट बिफोर। हमेशा जो है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ऑलवेज कीप इट माइंड। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ना दिखे, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसकी मीनिंग क्या है, मोहन मेरा प्रिय मित्र है। दैट मीन्स यहाँ पे मोहन के बारे में जो है मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मोहन क्या है, मोहन इज माई बेस्ट, मोहन मेरा प्रिय मित्र है। दैट मीन माई बेस्ट फ्रेंड को हमने अंडरलाइन किया हुआ है एज बिकॉज ये आपका लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और मोहन को जो है, मोहन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम बहुत ही प्रतिभावान हो। तो यहाँ पे वेरी टैलेंटेड क्या हो गया, वेरी टैलेंटेड आपका इसमें आ जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तुम्हारे बारे में मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है। आदिति इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आदिति एक कुशाग्र, एक बुद्धिमान, एक मेधावी छात्रा है। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या है, ये मोर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, आदिति के बारे में दे रहा है। तो आपका ये मेरे ख्याल से तीनों सेंटेंस से ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब जो चीज यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, यहाँ पे इसको एज ए ऑब्जेक्ट समझने की गलती आप लोग नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा मिस्टेक्स हो जाती हैं, और आपको जब इसको अंडरलाइन करना होता है एग्जाम में, तो आप एज ए ऑब्जेक्ट इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है ये आपका एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ आया हुआ है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब तो होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी किसी भी चीज के बारे में जो है मोर इन्फॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा और ज्यादा चीजें बता के जो है उसको कंप्लीट करना। कंप्लीट से कॉम्प्लीमेंट हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्स ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके यू आर वेरी टैलेंटेड, आदिति इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तीनों आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर द ग्रुप और ए सिंगल वर्ड और यू कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मे बी नाउन और फ्रेज, एज ए फ्रेज आते हैं, लेकिन इनका आने का समय कब होता, कब आते हैं, ये आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। और ये भी आप ये ऑब्जेक्ट को जो है, ये ऑब्जेक्ट को जो है मॉडिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ्रॉम द एग्जांपल्स ध्यान देंगे आप लोग। रोली एंड कृतिका मेड मी, रोली एंड कृतिका मेड मी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ये है मी है, और यहाँ पे रोली एंड कृतिका मेड मी प्राउड। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट को ये मॉडिफाई करें, ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे अपना ज्यादा
ज़्यादा कुछ यहाँ पे जोर देके यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन देके बता रहे हैं। रोली एंड कृतिका मेड मी प्राउड, रोली और कृतिका ने मुझे गर्व महसूस कराया। यू प्रूव्ड अस रॉन्ग अगेन, तुमने हमें, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यू प्रूव्ड अस रॉन्ग अगेन, यहाँ पे जो अस आपका है एज ए ऑब्जेक्ट है, इसको जो है इसको ज़्यादा कुछ इस पर इंफॉर्मेशन दी गई यानी कि इसको हाईलाइट करके उसको बताया जा रहा है तुमने हम लोगों को जो है फिर से दोबारा एक बार गलत साबित किया है। द कंपनी जस्ट अपॉइंटेड श्रेया आवर टीम, कंपनी जस्ट अपॉइंटेड श्रेया, तो श्रेया यहाँ पे क्या है, श्रेया एज ए आप पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पे श्रेया को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, श्रेया के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एज ए कॉम्प्लीमेंट आगे दिया जा रहा है। द कंपनी जस्ट अपॉइंटेड श्रेया आवर टीम लीडर, द कंपनी जस्ट अपॉइंटेड श्रेया आवर टीम लीडर, कंपनी ने अभी अभी तुरंत जो है श्रेया को हमारा टीम लीडर अपॉइंट किया है। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा जो है लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आते हैं और वो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट देते हैं। आई थिंक ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका क्लियर हो गया है। अब आगे हम समझेंगे आपका वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एडवर्बियल हैं और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो उसकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं जिससे कि जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके समझ में अच्छी तरीके आ जाए। एडजेक्टिव के बारे में मोर नॉलेज देखते हैं फ्रॉम द एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कृतिका वाज शॉक्ड टू सी रोली बिफोर हर, कृतिका जो है शॉक्ड होना यानी कि स्तब्ध हो जाना, जो है स्तब्ध होना। कृतिका वाज शॉक्ड टू सी रोली बिफोर, कृतिका रोली को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे टू सी रोली बिफोर हर, ये आपका क्या हो गया, ये आपके एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वन आपका अंशिका वाज प्लीज्ड अबाउट योर मार्क्स, अंशिका वाज प्लीज्ड, अंशिका जो है खुश हो गई थी, क्यों खुश थी, अबाउट योर मार्क्स, तुम्हारे मार्क्स को देखकर, तुम्हारे मार्क्स को देखकर, जो भी तुम्हें मार्क्स मिले हैं तुम्हें टेस्ट में, एग्जाम में, उस मार्क्स को देखकर अंशिका खुश हो जाती है। तो यहाँ पे अबाउट योर मार्क्स, ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड को मोर इन्फॉर्म यानी कि उसकी मीनिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। अंशिका वाज प्लीज्ड, अंशिका वाज प्लीज्ड, क्यों खुश थी वो, अबाउट योर मार्क्स, तुम्हारे मार्क्स को देखकर। वी विल परचेज एन एक्सपेंसिव हाउस, हम लोग खरीदेंगे एन एक्सपेंसिव हाउस। दैट मीन्स यहाँ पे एन एक्सपेंसिव हाउस क्या है, एडजेक्टिव की मीनिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इसको आप लोग ध्यान से फॉलो करेंगे। टू सी रोली बिफोर हर, अबाउट योर मार्क्स, एन एक्सपेंसिव हाउस, दीज आर द एडजेक्टिव वर्ड्स व्हिच आर गिविंग द मोर कंप्लीट मीनिंग अबाउट द एडजेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पे इसके एडजेक्टिव वर्ड्स को पूरी तरह से इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर इसको यहाँ पे ना लिखा जाए, कृतिका वाज शॉक्ड, आगे कुछ ना लिखा जाए, तो यहाँ पे इसको मीनिंग इसकी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए इसको साथ में ऐड करना मस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे आप समझेंगे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं आप लोग, जैसे आपका ये एडजेक्टिव है, विशेषण था, यहाँ पे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट दैट मींस आपका ये एडवर्ब से बना हुआ है, क्रिया विशेषण से। तो इसमें क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, ये वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा बताता है कि वर्ब क्यों यूज किया गया है, यानी कि वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ये देता है। जैसे समझेंगे एग्जांपल से, डोंट शाउट टू गेट ए जॉब, सॉरी डोंट स्टडी टू गेट ए जॉब। दैट मीन्स तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई मत करो। दैट मीन्स कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के, मैनर्स सीखने के लिए पढ़ाई करो, जो है सिर्फ जॉब लेने के लिए पढ़ाई मत करो। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टडी है, स्टडी आपका क्या है, ये एक वर्ब है, इसको जो है बताया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। डोंट स्टडी इसलिए मत करो कि तुम्हें एक जॉब मिले, टू गेट अ जॉब, ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। वी आर लर्निंग फॉर गुड नॉलेज, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लर्न कर, हम लोग सीख रहे हैं, फॉर गुड नॉलेज, किस लिए सीख रहे हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो लर्निंग वर्ड है, ये आपका वर्ब है, इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, फॉर गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज के लिए। ऑडियंस इज शाउटिंग टू गेट जस्टिस, ऑडियंस यानी कि जनता शोर मचा रही है, क्यों शोर मचा रही है, टू गेट जस्टिस, न्याय पाने के लिए ऑडियंस शाउटिंग कर रही है, शोर मचा रही है। आई थिंक यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट में
स्टडी है, लर्निंग है, शाउटिंग है, ये तीनों आपके जो वर्ब है, इसको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मोर नॉलेज दी जा रही है, जिससे कि ये बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखेंगे एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इसको आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हमें अगला समझना है, लास्ट वन इज रिमेनिंग, दैट इज वर्बियल कॉम्प्लीमेंट। वर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी समझेंगे, जैसे आप अभी तक आपने समझा है, इसी तरीके आपके वर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी हमें समझना है। भी हमें समझना है। स्टूडेंट्स आगे समझेंगे वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स आपके हैं। वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा जो है वर्ब के बाद जो आते हैं, और ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस में ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं और वर्ब के बाद आते हैं, और ये वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन वी गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ब। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ध्यान देंगे आप लोग। वी वांट मोर मनी, हम ज्यादा पैसा चाहते हैं। दैट मीन्स वी वांट के बाद आपका ये मोर मनी आपका दिया हुआ है, ये आपका जो है वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स है, क्योंकि ये हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? मोर मनी। तो मोर मनी जो आपका वर्ड है, ये आपका वर्बियल, ये कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है? वर्ब के लिए। वर्ब को यहाँ पे वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वी वांट, हम क्या चाहते हैं? मोर मनी। दैट मीन द मोर मनी, जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका एज ए वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, दे परचेज फ्यू थिंग्स, उन्होंने कुछ चीजें खरीदी। यहाँ पे वर्ब आपका क्या है? परचेज है, खरीदा, और इसके बाद आपका जो है फ्यू थिंग्स आया हुआ है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स किसके लिए है? परचेज वर्ब के लिए है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, दे परचेज, वे खरीदे, व्हाट डिड दे परचेज, वे क्या खरीदे? फ्यू थिंग्स। तो फ्यू थिंग्स एज ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इसके लिए आया हुआ वर्ब के लिए। आई होप दैट यू विल विन द कॉम्पिटिशन, मैं आशा करता हूं कि तुम प्रतियोगिता जीतोगे। अब यहाँ पे ये होप आपका वर्ब है, वर्ब आपका होप है, इसके बाद आप देख रहे हैं इसको अंडरलाइन किया गया है, ये आपके वर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। दैट यू विल विन द कॉम्पिटिशन, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं क्या, व्हाट डू आई होप, मैं क्या सोचता हूं? दैट यू विल विन द कॉम्पिटिशन, कि तुम प्रतियोगिता जीतोगी। तो ये सेंस आपका निकल के आ रहा है। तो ये समझेंगे आप लोग। तो वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स में जो भी वर्ड्स आपके वर्ब के बाद आते हैं, वे आपके एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हमने बताया। दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या देखा? कॉम्प्लीमेंट्स में जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, वर्बियल, एडवर्बियल और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, सब में आप देख रहे हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सब चाहे नाउन के रूप में आए हैं, फ्रेज के रूप में आए हैं, सब जो है किसी न किसी रूप में उसको आपको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्स आपका है, कॉम्प्लीमेंट्स में यहाँ पे ध्यान देंगे इस चीज को, जो चीज बताया गया आपको कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पे आपने देखा हुआ कैसे वो सब्जेक्ट को जो है मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को उसको मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में ऑब्जेक्ट को कैसे वो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ जानकारी दे रहा है उसको मॉडिफाई करके बताया जा रहा है। इसी तरीके आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में, दैट मीन एडजेक्टिव की पूरी मीनिंग को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स में, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स में आपने देखा कि कैसे वो वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई करके और कुछ बताया जा रहा है। इसी तरीके आपका वर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स आपके सामने है। यहाँ भी आपने देखा कि वर्ब के बारे में यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वर्ब जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग। वी वांट मोर मनी, हम ज्यादा पैसा चाहते हैं। व्हाट डू वी वांट? मोर मनी। आंसर अपने आप मिल जा रहा है। दैट मीन्स ये वर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्लियर हो चुका है। आई थिंक अभी तक का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट से लेके अभी तक का जितना सब कुछ हमने बताया है, सारी चीजें आपके, सारे डाउट्स आपके एक एक करके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपका बच जाता है, मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नथिंग मैटर, एक बार में कोई नहीं सीखता है। आप एक बार नहीं 10 बार वीडियोस को आप देखो, एंड आई होप कि अगर आप टिल द लास्ट, अगर एंड तक आप वीडियो को आप देखेंगे, तो आई एश्योर यू कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम की लगेगी, आपको पसंद जरूर आएगी। अभी तक जितना भी वीडियो हमने भेजा हुआ है, शायद ही कोई वीडियो ऐसी हो जो आपको पसंद ना आए हो,
क्योंकि सारी चीज़ें जानकारी आपके काम की हैं, आपके मतलब की हैं, डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। तो इसको आप वॉच कीजिए, पूरा देखिए, और देखने का पसंद आएगी, पसंद आने के बाद आप इसको लाइक जरूर करेंगे, और लाइक करने के बाद ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते हैं। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर द न्यू ऑन द चैनल, अगर आप चैनल पे आप नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। एंड वन थिंग मोर कि आपको बेल आइकन भी दबाना है, जो घंटी लगी होती है, घंटी को भी आपको बजाना है, सो दैट द अपकमिंग वीडियोस जो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल सकें, आप उसको मिस न कर पाएँ। सिर्फ आपने चैनल पे, आप उस पर यूट्यूब पे गए और स्क्रॉल करते हो, कोई भी आपको मिल गया, आपने देख लिया और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उससे आपका कोई जो आपका अगर कोई एम, आपका गोल्स है, वो गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे और नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेगी और टाइम टू टाइम उसको आप देखते नहीं रहेंगे सीरियल वाइज। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे जो है, ऑलवेज कीप इट माइंड। और एट द लास्ट मालूम ही आपको, हम कहते हैं हमेशा आप लोगों को एक मॉरल एडवाइस हम हमेशा देते आए हैं, चाहे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में, चाहे आपके ऑफलाइन क्लासेस में, हर जगह हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस दैट मीन्स जितना ही हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर परफेक्शन उतनी ही आती जाती है। आई थिंक हम सभी चाहेंगे कि हम जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए। अगर लाइट नहीं है, उसके बाद ये घर में आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ सोच के कर रहे हैं कि हमें कुछ पाना है, कुछ खोना नहीं है, तो उसके अंदर डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना ही ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा परफेक्शन हम लोग पाते जाते हैं।